1941 में नाजियों ने रशियन कला के बेशकीमती नमूने यानी एम्बर और गोल्ड से जड़े रूम को चुरा लिया। शायद वो उसे जर्मनी ले आए, जहां से वो गायब हो गया। हिस्टोरियन मथायस ग्लुबा ने ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जिनसे पता लगता है कि एम्बर रूम यहाँ ऑर्सवर्ल्ड शहर में कहीं हो सकता है। ये 1945 की टॉप सीक्रेट एयरफोर्स इंटेलिजेंस फोटो है जो मथायस ने बर्लिन में आर्काइव से ढूंढ निकाली है। ट्रेन के 46 डिब्बों में दोनों तोपों के कंपोनेंट्स को रखा गया था, लेकिन कहा जाता है कि कैनन्स के साथ साथ किसी सीक्रेट कार्गो को भी शिफ्ट किया जा रहा था। फोटो में ट्रेन के 6 एक्स्ट्रा डिब्बे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं थे, उनमें लकड़ी के बॉक्स होने की बात कही गई है। तो जब अलाइड फोर्सेस यहाँ पहुंची तो उन्हें डिपो में क्या मिला होगा? जिन डिब्बों में कंपोनेंट्स थे वो सभी उसी तरह पड़े हुए थे, जबकि 6 डिब्बे बिल्कुल खाली थे। क्या आपको लगता है कि चेंबर को डिब्बों से निकाल कर कहीं और छिपा दिया गया होगा? मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। अगर उन्होंने चेंबर को डिब्बों से निकाला होगा तो उसे किस जगह छिपाया होगा ताकि अलाइज को पता न लगे? एक सड़क थी जो ट्रेन डिपो से जंगल के एक बंकर की तरफ जाती थी। वो एम्बर रूम के बॉक्सेस को छिपाने की सही जगह हो सकती है। क्या वो बंकर्स अभी मौजूद हैं? कुछ को उड़ा दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट सही हैं, तो एम्बर रूम इन्हीं बंकर्स में छिपा होगा। मुझे जंगल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ग्लुबा ने मुझे नाजी कंपाउंड का जर्मन मैप दिया है। मैं इस सड़क से आया हूं और बंकर्स होनी चाहिए मेरी बाईं तरफ। शायद वहां एक है। आप देख सकते हैं कि यह जगह कितनी ऊंची है। हाँ, ये पक्का बंकर ही है। देखते हैं, यहां कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। यहां भी बंकर के पीस हैं। वैसा ही है, कुछ भी नहीं बचा है यहां। जब अलाइज यहां आए होंगे उन्होंने इसे गिरा दिया होगा। आप देख सकते हैं कि दीवारें कितनी मोटी थी, लेकिन सबको तोड़ दिया गया। बॉम्ब से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ओके, एक तो मिल गया, अब दूसरा ढूंढता हूं। नाजी एम्बर रूम के लिए पागल थे और वो उसे अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन बंकर्स को तबाह कर दिया गया, लेकिन मथायस के अनुसार एक सुरक्षित बंकर मिल सकता है। तो मैप को देखते हुए इस इलाके में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिस पर बॉम्ब नहीं गिरे थे। शायद इसी तरफ होना चाहिए। ओ, जरा इसे देखिए। ये रहा एक और। ये गिरा नहीं है, ये चिमनी जैसा है और मैं जानता नहीं कि ये कहां जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। आगे देखते हैं। लगता है ये वैसा ही बंकर है जो अब भी सुरक्षित है। बदकिस्मती से मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद मेरा कैमरा सारा काम कर देगा। कैमरा पानी के अंदर गया, देखते हैं क्या कैप्चर करता है। ये बहुत अजीब है, किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ये। मुझे यकीन है कि यहां स्केलेटन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, ऊपर खींचते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि नीचे क्या है। काफी गंदगी है अंदर। देखते हैं हमें क्या मिला है। मुझे उम्मीद है कि खजाने का कोई सुराग या दूसरी एंट्रेंस जरूर दिखेगी। मैं मलबे और टहनियों को देख रहा हूं। पानी बहुत गंदा है। ये बंकर एक बड़े डोम की तरह है। मैं नहीं जानता कि पानी कितना गहरा है। ओह, वहां सामने। ये तो कमाल हो गया। ये एक बड़ा रूम है डोम की तरह। ये एक बड़ा डोम्ड बंकर है। मैं पानी की गहराई तो नहीं बता सकता। एम्बर रूम मेरे पांव के नीचे हो सकता है। ओह, ये क्या है? ये तो कमाल हो गया। लगता है बंकर की एक और एंट्रेंस है। हो सकता है कि वो भी इस चिमनी की तरह हो। चलिए चलकर देखते हैं कि ये रोशनी आ कहां से रही है।
ओह, यहाँ पर देखिए, मिल गया हमें। जो रोशनी मुझे दिखी थी वो यहाँ से आ रही थी। बड़ी एंट्रेंस है। यहाँ नीचे साफ साफ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां एक मेटल कंटेनर है और चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। जो रोशनी मैंने देखी थी वो इसी एंट्रेंस से आ रही थी। ये पूरा एक ही चेंबर है। हालांकि एंट्रेंस बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि मैं नीचे आसानी से उतर तो सकता हूं। अब ये जोखिम तो उठाना पड़ेगा। शाम ढल रही है और थोड़ी ही देर में यहां अंधेरा भी हो जाएगा। काम जल्द शुरू करना होगा। मैंने अपने बूट्स और इक्विपमेंट्स निकाल लिए। ओके, ये काम उतना आसान नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। दीवार पर बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। मैं उस बंकर में उतर रहा हूं जो 70 साल पहले नाज़ी सैनिकों से भरा रहता था। मैं इस बात को लेकर बेचैन हूं कि पता नहीं अंदर क्या मिलेगा। ओके, मैं नीचे पहुंच गया हूं। ओह, ये क्या है? जरा इसे देखिए। ये तो बहुत बड़ी जगह है। बहुत पीछे तक है। मलबे से भरी हुई है। चारों तरफ गंदगी है। बहुत बदबू है। मेरे किसी काम की नहीं। मैं इससे गंदे पानी में आज तक कभी नहीं उतरा हूं। पानी पर शायद पेट्रोल की परत है। वो मैंने जिस कंक्रीट पर पांव रखा हुआ है वो उखड़ा हुआ है। ओह, ये क्या है? इस कंक्रीट के पीस को ही अब पलटना होगा। यहाँ एक ही चीज स्टेबल नजर आती है। लगता है कंक्रीट भी डूब गई। मैं ज्यादा से ज्यादा मलबे की जांच करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें मेटल्स और मिलिट्री स्क्रैप्स हैं। खजाने का कोई नामो निशान नहीं है। लगता है इस बंकर को जलाया गया होगा और शायद आगे रास्ता भी नहीं। यहाँ नीचे रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ एयर क्वालिटी बहुत खराब है और केमिकल्स की स्मेल भी आ रही है। इसलिए यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। हालांकि ग्लूबा की बात सच है, लेकिन ये बंकर सही नहीं है और शायद युद्ध के वक्त इसे जलाया गया था। अगर आपके पास समय और सही इक्विपमेंट्स हों, तो हो सकता है ऐसे बंकर से आपको कोई कीमती सामान मिल जाए। ओके, यहाँ पर कभी एम्बर चेंबर हो ही नहीं सकता, लेकिन ये जगह कमाल की है। वाह, क्या मुझे नहाने के लिए साफ पानी मिल सकता है? मैं थक गया हूं और लेट भी हूं, लेकिन जर्मन ट्रेन्स किसी का इंतजार नहीं करती। पूरा दिन भाग दौड़ में काटा, अब जाके सोऊंगा। कुछ घंटे बाद दिन निकला और मैं भी जाग गया। मैं ट्रेन से उतरकर अब मिलने जा रहा हूं एक्स CIA एजेंट से, जो अब ट्रेजर हंटर बन चुके हैं और एम्बर चेंबर के लिए चल रही सबसे बड़ी खोज का हिस्सा हैं। रास्ते में मैंने चेक रिपब्लिक की सरहद पर अपने काम की चीज देखी और दिल की एक और तमन्ना पूरी कर ली। चेक रिपब्लिक में गैर कानूनी घुसकर बियर पीने की। चेक प्लीज, चेक। कोई तलाशी नहीं ले रहा। ओके, हम कहां थे? हाँ, एक्स CIA एजेंट के पास। हेलमेट गांजेल अब जासूसी का काम छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास एक जर्मन सिपाही का अनपब्लिश्ड लेटर है जो 1945 में कॉनिक्सबर्ग से पास के शहर डुचनेडॉर्फ में बॉक्सेस शिफ्ट करने वाली टीम का हिस्सा था। तो ये लेटर एक सिपाही ने लिखा है जो कि ट्रक चलाता था। आखिर इसमें खास क्या है? लेटर में लिखा है कि केनिसबर्ग से कुछ खास कार्गो निकला है जिसमें बॉक्सेस हैं। इसे गुप्त रखा गया है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता है। क्या उसने लिखा कुल कितने क्रेट्स थे? नहीं, 4 ट्रक थे। क्या 4 ट्रक्स?
मतलब बहुत ज्यादा। क्या उसने बॉक्सेस के अंदर देखा? उसने एक बॉक्स के अंदर देखा और उसे उसमें मिरर जैसा कुछ दिखाई ये दिया। बात तो मेल खाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्बर चेम्बर में बहुत से मिरर्स और रिफ्लेक्टिव पीसेस थे। 2 हफ्ते की सीक्रेट ट्रांसपोर्ट जो सिर्फ रात को चलती थी, मुझे लगता है कि वो एम्बर रूम ही था। और क्या लिखा है? सीक्रेट कार्गो को कहाँ पहुँचाया गया? डॉशेंडॉर्फ से लगभग 8 किलोमीटर दूर। डॉशेंडॉर्फ में टनल्स हैं करीब 3 किलोमीटर वहाँ लंबी। 3 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं? अगर उन सबको जोड़ दो तो उससे भी लंबी। उसको वहाँ छिपा कर रखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर मैं वहाँ जाऊँ डॉशनेडॉर्फ में, तो वहाँ मुझे किससे मिलना चाहिए? हैंस पीटर हाउस्टन वो शहर के मेयर हैं। क्या वो खोज में शामिल हैं? वो ही तो खोज कर रहे हैं। सच में? वो सर्च लीडर हैं। अगर हेलमेट सही है तो नाजियों ने एम्बर रूम को डॉशनेडॉर्फ की खदान में छिपा रखा है। ट्रेन उस तरफ नहीं जाती, इसलिए मैंने सफर के लिए एक अलग चीज चुनी। इसे कहते हैं असली बाइक। मैं जर्मनी के कंट्री साइड में शाही सवारी कर रहा हूं और ये बड़े कमाल की टेक्नोलॉजी है। लगता है अभी कोई पार्ट गिर गया। हार नहीं मानना। मैं जर्मनी के गांव के इलाकों में बेशकीमती एम्बर चेम्बर को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। बाइक से उतरकर जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने ये नजारा देखा। हैवी इक्विपमेंट और हाई टेक स्कैनर से लैस एक टीम का एक मेंबर पॉल मुझे डॉशनेडॉर्फ के मेयर पीटर हॉस्टाइन से मिलवाने ले गया। हेलो पीटर, नाइस टू मीट यू। मैं ठीक कैसे हूं, हैं जॉश। आप? यहाँ चल क्या रहा है? वैसे मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हम हर हाल में एम्बर रूम को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कागजात हैं और लोगों ने हमें बताया है कि युद्ध खत्म होने के बाद एम्बर रूम को क्रेट्स में कॉनिसबर्ग से यहाँ लाया गया था। हमारे ठीक नीचे माइंस का एक बड़ा नेटवर्क है। हमें लगता है कि उन्हीं में से किसी माइन में एम्बर रूम होना चाहिए। तो क्या आप उन माइंस में कभी गए हैं या फिर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? 1998 में हमें एक माइन के अंदर जाने का रास्ता मिला था। ये वो फैक्ट्री है जहां कॉनिक्सबर्ग से क्रेट्स लाए गए थे, लेकिन 15 साल पहले इस शहर का कोई इंसान नहीं जानता था कि फैक्ट्री ने एक राज को छिपा रखा है। 300 साल पहले शहर के नीचे एक बहुत बड़ी सिल्वर माइन थी। कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। इसे सोच समझ कर किया गया। तो इसके नीचे क्या छिपाया गया था? पीटर ने फिर लोगों और गवर्नमेंट की मदद से फैक्ट्री को यहाँ से हटाया ताकि अंदर जाने का कोई रास्ता मिल सके। तो क्या आप कभी ऊपर से माइन में जा पाए या सिर्फ फैक्ट्री में मौजूद एंट्रेंस से? हमें अभी तक ऊपर से कोई एंट्रेंस नहीं मिली है। हाँ, ये बहुत शानदार काम है। मेरा मतलब आपके पास हैवी इक्विपमेंट है और साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी। क्या आप मुझे ये मशीन चलाने देंगे? Kann er sich vielleicht mal in das Ding reinsetzen? हाँ हाँ जरूर। क्या सच में? हाँ हाँ बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल कि चलाइए। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इस मशीन को खराब ना कर दूं। अभी चेम्बर को ढूंढते हैं। वैसे बाएं हाथ का खेल है। वैसे मेरे पास जर्मन एक्सकवेटर ड्राइवर्स लाइसेंस है। तैयार हूं। अगर मुझे एम्बर चेम्बर मिल गया तो कहीं इस मशीन से टूट ना जाए। ओके, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने एलियंस देखी है, हो सकता है इसे भी एलियंस ने बनाया हो। तो हमें करना क्या है कि आहा, बकेट जाएगी नीचे और ऊपर। इससे आर्म ऊपर और आर्म नीचे। इससे मशीन घूमेगी। ये है रॉकेट लॉन्चर या फिर हॉर्न है। समझ गया। सामने से हट जाओ। ओके, काम शुरू करते हैं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, क्यों है ना? गुड। क्या मैं आपकी टीम के साथ जुड़ सकता हूं? बिल्कुल, आपका काम अच्छा है। यहाँ कई देश मिलकर काम कर रहे हैं। जर्मन्स, अमेरिकन्स एक साथ काम कर रहे हैं। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना प्लीज। तो अब तक एम्बर चेम्बर का कोई निशान नहीं मिला है। हमने 15 से 20 फुट की खुदाई कर ली है। आप मुझे दिखा सकते हैं कि इसके नीचे क्या है? मैं नीचे मौजूद माइंस को देखने के लिए बेताब हूँ। आपको जरूर दिखाएंगे। पक्का ना? श्योर। हाँ आ जाइए। ठीक है, तो मैं मशीन को
छोड़ देता हूँ, कहीं गड्ढे में गिरकर खुद को चोट ना पहुंचा लूं। ओके, बस हो गया। मेयर अच्छे इंसान है। मेयर ने कह दिया चलो तो फिर चलो। मेयर मुझे कुछ दूर बनी एक बिल्डिंग में ले गए जहां कभी फैक्ट्री हुआ करती थी, और अभी हमारे पांव के नीचे कई किलोमीटर लंबी टनल्स हैं। वाह! मेयर मुझे माइन का वो सबसे गहरा हिस्सा दिखाना चाहते हैं जहां तक वो अभी तक जा पाए हैं। बेशक मैं खुश हूं, लेकिन ये नहीं जानता कि ये येलो कोट और हार्ड हैट मुझे सिर के ऊपर लाखों टन पत्थर से कैसे बचाएंगे। बताइए कैसा बहुत लग अच्छा रहा लग रहा है। ये है माइन। ओह अच्छा, तो ये है। ओह काफी अंधेरा है। तो यही है इसकी एंट्रेंस है ना? नाजी जर्मनी में ये दरवाजा फैक्ट्री की दीवार के पीछे छिपा दिया गया था, लेकिन अब हम जानेंगे अंदर के रहस्य को। मुझे अंदर काफी खतरा लग रहा है। आगे चलिए, अब आएगा मजा। अंदर काफी अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अरे बाप रे, काफी खतरा है अंदर। आप आगे चलिए, अब आएगा मजा। इसे कहते हैं जुनून। इसमें कोई शक नहीं कि ये माइन रहस्यमयी और बेहद पुरानी है। ये बहुत पुराना पत्थर का काम है, बहुत ही कमाल का है। इसे चट्टान को काट कर बनाया गया है, लेकिन आप इन खूबसूरत आर्चेस और टनल्स को देख सकते हैं, इन्हें उसी समय बनाया गया है। ये माइन बिल्कुल ओरिजिनल है। 17वीं सदी में खदान खोदते वक्त उन लोगों ने इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल किया था, और उस वक्त यहाँ से सिल्वर और कॉपर निकाली जाती थी। मतलब ये उस जमाने के हाई टेक टूल्स होते उनके थे। पास यही थे। इनके इस्तेमाल से वो कितना काम कर लेते होंगे? शायद साल भर में 6 मीटर। 6 मीटर एक साल में। ये काम कुछ 500 साल तक चला होगा। हम एक तरह से टाइम ट्रेवल कर रहे ये हैं। टाइम मशीन तो है, लेकिन लाजवाब है। टनल्स को बनाने में बहुत समय लगने के बावजूद जो उन्होंने किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। लगता है आगे बड़ा चेंबर है। ओ लाजवाब, जरा देखिए इसे। कमाल की जगह है ये। आपने तो कमाल कर दिया, यकीन करना मुश्किल है। जरा स्टोन वर्क को देखिए, लगता है ये किसी बड़ी फिल्म का सेट है। रूम की कितनी ऊंचाई होगी? आप बताइए पॉल। लगभग 30 मीटर आई लगभग थिंक। 30 मीटर ऊंचा, और सारा काम हाथ से किया हुआ है। जैसे ये आर्चेस, वैसे इन आर्चेस को कब बनाया गया? 300-400 साल पहले। 17वीं सदी में। हाँ, 17th सेंचुरी एग्जैक्टली। यहाँ ड्रैगन काम करता था? नहीं, अगर होता तो हमें जरूर मिल जाता। ये किसी फिल्म का हिस्सा लगता है। ये जगह बहुत ही कमाल की है। मैंने देखा कि खदान से पानी निकालने के लिए पंप्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे खदान में पानी नहीं भरता है? राइट, उसी के लिए। चलिए, उम्मीद है ये काम करते रहेंगे। अगर ये ना हो तो खदान कभी भी पानी से भर सकती है। चलो, ये सेफ है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्टील रॉड से लेकर लकड़ी के खंभे तक लगाए हैं ताकि चेंबर गिर ना जाए। ये सपोर्ट्स कितनी पुरानी होंगी पॉल? Wie alt sind diese Schächte? 350 Jahre. 350 साल पुरानी। वैसा लग भी रहा है। जॉश, इधर आइए। आ रहा हूं। हाँ बोलिए, बताइए। देखिए जॉश, Das Wasser trennt uns noch von diesem Schatz. वो इस शाफ्ट के अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसमें एक और कमरा हो सकता है। इसका मतलब इसके नीचे एक और लेवल है। Neue Etage. Ja. हाँ, ये एग्जैक्टली यही कहना चाहते हैं। नीचे पानी भरा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं उस तरफ एक और चेंबर है। हम इस वक्त नीचे नहीं जा सकते, इसलिए आगे बढ़ना ठीक रहेगा। लगता है यहाँ और भी टनल्स हैं जिनकी जांच नहीं की गई, इसलिए हमें उस जगह ले जा रहे हैं जहां अभी खोज करना बाकी है। ओके, तो बाईं तरफ। बाएं? ओके ओके। ओके, चलिए फिर देखते हैं। यहाँ नीचे एक भूल भुलैया है। आगे खदान छोटी और तंग होती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं कई घंटों से चल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं अकेले यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। आखिरकार हम वहां पहुंचे जिस रास्ते को सील कर दिया गया है।
इससे आगे कभी खोज नहीं की गई। क्या एम्बर रूम यहाँ हो सकता है? ये जानने का बस एक तरीका है। यहाँ से ऊपर जाएंगे। हाँ। चलिए इसे खोलते हैं। कुछ दिखा? आहिस्ता से आगे बढ़िए। हाँ, आगे रास्ता है। काफी जगह है यहाँ तो। ये दीवारें कमजोर हैं। इस सारी जगह पर कोई सपोर्ट नहीं है। ये खदान का पुराना हिस्सा है। ये शायद सीढ़ी का हिस्सा है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। यहाँ कुछ भी सही हालत में नहीं है। हाँ, काफी मलबा है वाकई। आगे मलबा है। हाँ हाँ, आगे का हिस्सा गिरा हुआ है। अरे बाप रे, पीछे संभल के, पीछे संभल पीछे के, पीछे हाँ, हाँ, पीछे चलिए। संभल के। चारों तरफ से कुछ गिर रहा है। हाँ ये जगह सुरक्षित नहीं है। हाँ। निकलिए यहाँ से। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए। जल्दी निकलिए। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी। जल्दी कीजिए। सब गिर रहा है। हाँ। नाइस वर्क। Thank you. जल्दी से बाहर निकलना हाँ। होगा। ये खदान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बचकर बाहर निकल आए। अगर एम्बर चेंबर वहां है, और मुझे लगता है कि वहां हो सकता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए इन दीवारों को मजबूत करना होगा। आगे इलाका सुरक्षित नहीं है और मेरा सफर बस यहीं तक था। अगर मैं सच कहूं तो मुझे लगता है कि एम्बर रूम यहां हो सकता है, और अगर यहां है तो भी हम आज उसे नहीं ढूंढ सकते। नाज़ी बेशक जीत गए हों, लेकिन मैं वापस आऊंगा, नहीं तो मेयर आएंगे। एम्बर रूम से जुड़ी खास चीज उसका खजाना नहीं, बल्कि उन लोगों का जुनून है जो उसकी तलाश में जुटे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में कारीगरों ने दशकों की मेहनत के बाद देश की शान को दोबारा तैयार कर दिया। कलिनिनग्राड के पैलेस में चोरी करके लाया गया खजाना अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और ऐतिहासिक खदान अपने रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रही है। एक बात तो साफ है कि नाज़ियों द्वारा बेशकीमती खजाने और कलाकृतियों को लूटने और नष्ट करने की हरकत ने देशों को आपस में जोड़ दिया ताकि अनमोल धरोहर को बचाया जा सके। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि एम्बर चेंबर तबाह हो गया था। युद्ध खत्म होने के 75 साल बाद भी शानदार कलाकृतियों का मिलना जारी है। शायद एम्बर रूम नीचे उस आदमी का इंतजार कर रहा हो जो उसे दोबारा बाहर लेकर आए।